हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सीबीएसई के फर्स्ट जो पार्ट है उसका एक लास्ट टॉपिक है और उसका आज हम पहला पोर्शन ले रहे हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। अभी तक हमने देखा था कि जब करंट पास होता है कोई कंडक्टर में से तो इट क्रिएट्स द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। हम देखा था राइट हैंड रूल से कि जब कोई कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो देर इज द मैग्नेटिक फील्ड, और वो हम राइट हैंड रूल से निकालते हैं। और ये हमें पता है कि टू फ्लो द करंट इन एनी कंडक्टर, उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स दे फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड करंट फ्लोज इन अनदर डायरेक्शन। ओके, और ये हमने 9th-10th से आपने पढ़ा होगा। दैट मीन्स फॉर द फ्लो ऑफ करंट you need to have some material, some metal or some conductor, उसके बिना तो करंट फ्लो होगा नहीं। ओके, तो हमने ये राइट हैंड रूल देखा। उसके बाद हमने पिछले कुछ वीडियो में देखा था कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या देखा था हमने कि व्हेन द फ्लक्स आर लिंक विद एनी कंडक्टर देन देयर विल बी इंड्यूस करंट इन दैट। यानी कि कोई कॉइल के आसपास यदि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो तो करंट गेट इंड्यूस इन द कॉइल। ये भी हम देखा था फैराडेज लॉ में। तो वी आर सीइंग द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, जिसमें हमने कि देखा था कि फ्लक्स लिंक हो जाती है तो करंट फ्लो होता है, करंट गेट इंड्यूस इन द कॉइल। और हमने राइट हैंड रूल में ये देखा था कि जब कोई कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है, ओके, दे उसके आसपास एक फील्ड तैयार हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स current is the electric field creates the magnetic field around it, okay, or the changing magnetic field can create the electric field in the conductor। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि जिस प्रकार चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होती है, उसी प्रकार चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो सकती है। रिपीट अगेन कि जैसे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण इंड्यूस ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होती है, उसी प्रकार चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से भी मैग्नेटिक फील्ड ये क्रिएट हो सकती है। वो आज हम देखने वाले हैं। तो ये सब के पीछे कौन है? ये सब के पीछे है साइंटिस्ट मैक्सवेल। ओके, मैक्सवेल ने क्या किया? मैक्सवेल ने ये जो फैराडेज लॉ है, फैराडेज लॉ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर सर्किट लॉ, इस सब की स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद में उसने भी एक इन्वेंशन किया, और वो इन्वेंशन क्या है? वो इन्वेंशन है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये टॉपिक जब समझेंगे आपके ख्याल में आएगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती रहती है तो उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड ये क्रिएट होती है। ये आज हम ये देखने वाले हैं। तो जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि टू फ्लो द करंट वी नीड टू हैव सम मटेरियल, सम मेटल, ओके। और लेकिन जब हम ये करंट फ्लो होता है कोई कंडक्टर में से, तो हम देखते हैं कि वो करंट फ्लो होता है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हम एम्पियर सर्किट लॉ से निकालते हैं। तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है कि द क्लोज इंटीग्रल ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यानी कि इसका मतलब ऐसे कि कोई एक कंडक्टर लेते हैं और उसमें से मान लो करंट फ्लो हो रहा है, ओके, और तो उसके ऊपर यदि हम कोई इमेजिनरी ऐसा एक सर्कल निकालते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है कि उसके अंदर उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी क्रिएट हो रही है ये हम निकाल सकते हैं। यानी कि ये कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई, ओके, और आई के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है वो निकालने के लिए वी कैन यूज दिस एम्पियर सर्किट लॉ। ये क्या है? एम्पियर सर्किट लॉ। ये लॉ क्या कहता है कि द क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट आई। इसका मतलब कोई कंडक्टर से यदि करंट फ्लो हो रहा है और तो उसके कारण हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है वो हम ऐसे इस प्रकार निकाल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए करंट फ्लो होना जरूरी है, कंडक्टर में करंट फ्लो होना जरूरी है। लेकिन मैक्सवेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उसने देखा कि यहां पर मान लो एक कैपेसिटर हम रखते हैं और इस कैपेसिटर पर जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ओके, तो
वोल्टेज अप्लाई करने के कारण हुआ कि यहाँ पर मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। तो मैक्सवेल ने क्या देखा कि यहाँ पर जब उन्होंने एक कंपास रखा तो उस कंपास का क्या हो गया, ये कंपास ने डिफ्लेक्शन दिया। यहाँ पर कंपास रखा तो उस कंपास ने क्या किया, डिफ्लेक्शन दिया। क्यों डिफ्लेक्शन दिया? क्योंकि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा था और करंट फ्लो होने के कारण उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई थी और उसके कारण जो कंपास था उसने डिफ्लेक्शन दिया था। अब हमें पता है कि जब ये कैपेसिटर पे यहाँ पे प्लस प्लस चार्ज या माइनस चार्ज आ गया है तो इसके बीच कोई करंट फ्लो नहीं होता है। When capacitor is fully charged, at that time there is no current flow in between these two plate of the capacitor. Okay, लेकिन हुआ ऐसे कि उन्होंने जब यहां पर भी कंपास को रखा तो यहां पर उनको डिफ्लेक्शन मिला, यहां पर उनको डिफ्लेक्शन मिला। तो ये डिफ्लेक्शन कारण उन्होंने ये यहां पे एज्यूम किया कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है और जब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन यहां पे कोई करंट नहीं है तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है? तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि भाई जब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, लेकिन एम्पीयर सर्किट लॉ ने ये कहा था कि भाई करंट फ्लो होने के लिए तो कोई मटेरियल की आवश्यकता है और करंट फ्लो होगा उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड आप क्लोज इंटीरियर ऑफ लाइन इंटीरियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो उसकी इक्वल टू म्यू नॉट आई इक्वेशन रहेगा। लेकिन ये इक्वेशन यहां वैलिड नहीं होगा, ये इक्वेशन यहां वैलिड नहीं होता है। क्योंकि यहां वैलिड क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर there is no current flow in between the two plates of the capacitor. Once the capacitor is charged, the charges are deposited on the plate of the capacitor. That is plus plus and minus minus. Once the capacitor is charged, there is no flow of current in between the two plates. Despite that, यहाँ पर आपको डिफ्लेक्शन मिल रहा है, सब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है। तो फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट क्या किया कि यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर ये जो एम्पीयर सर्किट लॉ में जैसा आप एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ करते हैं, यहाँ एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ किया और यहां से उन्होंने और एक ऐसे कप शेप का और एक ऑब्जेक्ट बनाया दिस वे, ओके। और ऐसा बनाने के बाद में अब होता है कि मान लो ये डायरेक्शन मैं यहां देता हूं मैग्नेटिक फील्ड की, तो उन्होंने देखा कि यहां पर भी ये जो लॉ है, कौन सा लॉ, ये एम्पीयर सर्किट लॉ, ये भी यहां पर भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो उन्होंने एक नई खोज की, वो खोज ये है कि यहां पर भी एक करंट होता है, कहां पर, इस दो प्लेट के बीच में भी, और उस करंट को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट, उसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये करंट क्यों क्रिएट हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि इसके बीच में जो फ्लक्स है, जो चेंजिंग फ्लक्स है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो चेंज हुई डी फाई बाई डी टी, ओके, इस चेंजिंग फ्लक्स के कारण वहां पर एक करंट तैयार होता है। उस करंट को उन्होंने कहा है कि इट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, ओके। और डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी इक्वल टू, उन्होंने कहा है कि इट इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी, आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। तो उन्होंने क्या किया, मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने एम्पीयर सर्किट जो लॉ है, एम्पीयर सर्किट लॉ है, उसके भी एक कदम आगे जाकर उन्होंने ये बताया कि ये एम्पीयर सर्किट लॉ इज लिमिटेड टू, इज नॉट लिमिटेड टू दिस कंडक्टर, बट इट इज एप्लीकेबल टू द कैपेसिटर आल्सो, टू द कैपेसिटर आल्सो। बेसिकली मैक्सवेल ने जो स्टडी किया वो स्टडी एम्पीयर सर्किट लॉ, उसके बाद में फैराडेज लॉ, इसके भी दोनों स्टडी करने के बाद में उन्होंने खुद का अपना एक ये बताया, इन्वेंशन बताया, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, ये कैसे आता है, इसका रिलेशन अभी देखेंगे हम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इस चैप्टर में हमने देखा था कि E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमने देखा था, ओके। और ये सिग्मा हमारा सिग्मा लैम्बडा, उसके बाद में तुम्हारा रो था हमने, ये तीनों चीजें हमने देखी थी। तभी ये जो सिग्मा जो है दैट इज क्यू अपॉन ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो ये बन जाएगा, ए को यदि नीचे लेते हैं तो ए एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, ओके। तो अब हम देखेंगे कि ई ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हमको पता है कि जैसे कि हमने देखा कि मैग्नेटिक
मैग्नेटिक फ्लक्स हम क्या करते थे, मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू क्या करते थे, बी इंटू ए। वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है स्टूडेंट ई ए, ओके। और यहाँ पर हम यदि वेक्टर फॉर्म लिखते हैं इसको कॉस थीटा लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। लेकिन हमें पता है कि ये जो सरफेस वेक्टर और एरिया वेक्टर और जो इलेक्ट्रिक लाइन एक ही लाइन होने के कारण ये थीटा जो होता है वो थीटा इक्वल 0 हो जाता है। तो हम ये क्या लेंगे कि ये ई ए ले लेंगे इसको, ओके, ई ए, ओके। बट ई ए इक्वल टू हमने क्या देखा है, ई ए इक्वल टू यहाँ पर देखेंगे ई इक्वल टू वन फॉर्मूला लिखेंगे तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये फाइव, ओके। और यदि इसको मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ डी फाइव बाय डी टी तो यहाँ पर क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट बाहर आएगा, यहाँ पर डी क्यू बाय डी टी हो जाएगा, डी क्यू बाय डी टी हो जाएगा। लेकिन हमको बताया कि डी क्यू बाय डी टी इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाय डी टी, ओके। यहाँ पर डी क्यू बाय डी टी क्या है, ये तो होता है आपका करंट, ओके। ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा करंट, ओके, इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाय डी टी, ओके। इसको हम डी लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, तो यहाँ पे निकाला हमने डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या दिखा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ये दिखा रहा है कि whenever there is change in electric flux, whenever there is change in electric flux, there is the current, because of this current there is the magnetic field। यानी कि अभी तक हमने जो देखा था कि whenever there is change in magnetic field, okay, देर इज द क्रिएशन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई कॉइल हम घुमाते हैं तो उस कॉइल में करंट इंड्यूस होता है, अभी तक हम देखे थे। तो आज हम ये देख रहे हैं कि whenever there is change in electric field, whenever there is change in electric field, okay, there will be the magnetic field। यानी कि रिवर्स भी क्या है, पॉसिबल है, ये आज हम देख रहे हैं। मैं फिर से आपको बताऊंगा कि आज का जो टॉपिक है इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक तो हम इसमें ये देख रहे हैं कि करंट कुड बी पॉसिबल विदाउट एनी मटेरियल, यानी कि कोई करंट को फ्लो होने के लिए जैसे हम कंडक्टर यूज करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे देयर इज नो मटेरियल इन बिटवीन द टू प्लेट ऑफ द कैपेसिटर एंड despite that there is flow of current, there is a displacement current, number one. Second thing that we have seen is as there is induced EMF in the conductor due to changing magnetic field, likewise whenever there is a change in electric field, whenever there is change in electric field, there will be the magnetic field। वही कारण है कि यहाँ पे जो है यहाँ पर d5/dt के कारण because of change in magnetic flux there is flow of current, that is displacement current, and because of displacement current there is the magnetic field which is because of that यहाँ पे जो कंपास रखा गया था उसमें क्या किया था, डिफ्लेक्शन बताया था। So this is all about the topic that is displacement current, small topic। उसके बाद में अभी 2-3 वीडियो रहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। दिस टॉपिक इज वेरी स्मॉल, तो अगले 2-3 वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारा खत्म हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द फिजिक्स हमारा खत्म हो जाएगा। सो इनफ फॉर टुडे, नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।